एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास केवल आधा बीघा जमीन थी और 2 बैल थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मिट्टी की खुशबू को सलाम करता और अपने खेत की ओर चल पड़ता। राजू अपने आधे बीघा खेत में थोड़ी सी सब्जियां लगाता और बाकी हिस्से में गेहूं बोता था। उसी छोटे से खेत की फसल से उसके घर का खर्च चलता था। उसकी मेहनत ही उसके परिवार की उम्मीद थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं हुई। आसमान साफ रहा, बादल आए ही नहीं। खेत सूखा पड़ा रहा, मिट्टी में दरारें पड़ गईं, पौधे मुरझा गए और राजू की आंखों में चिंता उतर आई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा और परिवार का पेट कैसे भरेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव के बड़े किसान तो नलकूप और ट्रैक्टर की मदद से आसानी से खेती कर लेते थे, लेकिन राजू जैसे छोटे किसान के पास ना तो पैसा था और ना ही कोई साधन। राजू की पत्नी गीता और उसके 2 छोटे बच्चे दिन भर उसकी राह देखते रहते थे कि वो कब खेत से लौटे और घर में कुछ अनाज लेकर आए। माँ पापा अभी तक घर नहीं लौटे। देखो, अंधेरा भी होने लगा है। हाँ पप्पू, लगता है आज खेत में काम ज्यादा है, इसलिए देर हो रही है। घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। वो खेत की मेड़ पर बैठ गया, फावड़ा हाथ में लेकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो टूटेगा नहीं। उसने तय कर लिया कि वो 2 गुनी मेहनत करेगा, नई राह खोजेगा और अपने परिवार की उम्मीद को कभी बुझने नहीं देगा। अगर भगवान बारिश नहीं देगा तो मैं खुद अपना रास्ता निकालूंगा। अरे राजू, तू अकेला क्या पहाड़ तोड़ेगा? लगता है आजकल तू कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखने लगा है। राजू ने आसपास के पहाड़ से पानी लाने का सपना देखा। गांव वाले उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजू ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चला जाता और अपने काम में लग जाता। सेठ जी, मैंने काम पूरा कर दिया है। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर के लिए राशन लेकर जाना है। क्यों जी, आप पहाड़ तोड़ के पानी ला रहे हैं? गांव के लोग हंस रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल से आपको पहाड़ तोड़ने नहीं जाना है। और शाम को हथौड़ा छेनी लेकर पहाड़ काटने चला जाता। महीनों तक उसने लगातार मेहनत की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। अगर पहाड़ मेरा सपना रोकता है तो मैं पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी नहर बना ही दी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पहाड़ी झरने का पानी राजू के खेत तक पहुंच गया। पूरा गांव ये देखकर दंग रह गया।
राजू ने अपने छोटे से खेत में हरियाली फैला दी, अनाज भी उगाया और सब्जियां भी लहलहाने लगी। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, राजू के खेत से बीज और सलाह लेने आने लगे। राजू ने सबको सिखाया, अगर इरादे मजबूत हों तो साधन अपने आप बन जाते हैं।